सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। बुशरा बेगम के साबका शोहर, उनको कल जनाब वहाँ पे अदालत में जैसे ही वो बाहर निकले, इमरान खान के वकला ने तशद्दुद का निशाना बनाया। और ये मैं बता देता हूँ कि जिस जज के पास से इमरान खान का केस है, उसकी एक वीडियो आज सुबह सुबह मेरे पास पहुंची। कोई चंद सेकंड की कोशिश करे कि पीछे लगा दे, वरना हमारे पास मौजूद है। वो तमाशबीनी में मेरा ख्याल है कि ऐसे लगे हुए कि उनको पता ही नहीं कि ये जज है। आप सबको ये मैं बता देता हूँ कि जितने हमारी अदालतों में जज बैठे हुए हैं, उनमें से जो अक्सरियत है वो तमाशबीनों की। कभी किसी की वीडियो जारी हो जाती है, कभी किसी की वीडियो जारी हो जाती है। ये बात है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो डांस वाली वीडियो एक खतून के साथ चल रही है, ये मामूली केस है। इससे बड़ी बड़ी वीडियो मरियम के पास इसकी होगी, नून लीग वालों का, क्योंकि बिजनेस यही है वीडियो का, ऑडियो वीडियो का। और ये जो जज हैं वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं, आप सबके इल्म में है कि बड़े सरकार जिसको चाहे जज लगा दे। और इस वक्त इमरान खान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चल रहा है और अदालतों के ज़रिए ये सुनवाई हो रही है, ना तो उन अदालतों में किसी किस्म का इंसाफ है, ना आप दूर दूर तक ये देख सकते हैं कि वो इंसाफ करने के लिए वहाँ पे बैठी हुई है। अगर आज पाकिस्तान की सिर्फ अदलिया इंसाफ कर रही होती, ना वहाँ पे फौज की हुक्मरानी होती, और नया इस तरह के चोर सियासतदान जो है वो वहाँ पे मेरा ख्याल है कि आज नज़र आ रहे होते, अभी तक ये जहन्नम में पहुँच चुके होते। मगर इन्हें अदालतों ने जहन्नम में नहीं भेजा, तो इन्होंने मुल्क को जहन्नम बना दिया। आप देख ले, कभी कोई बंदा उठाया जाता है, कभी कोई शायर उठाया जाता है, बाद में 1 महीने बाद एंट्री डाल दी जाती है, पकड़ा इस्लामाबाद से उठा के ले गई है, और एंट्री पता नहीं आज़ाद कश्मीर से डाली जा रही है। तो लाकानूनियत है। और आज इसकी जो असल वजह है वो पाकिस्तान में अदल व इंसाफ ना होना, और उसी वजह से आज पूरी कौम जो है वो बर्बाद हो चुकी है। पूरी कौम का जो बेड़ा गर्क हुआ इस वक्त, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारी अदालतों का जो रवैया है अदल के मुताबिक वो नहीं चल रहा। ये सिफारशी जज, चाहे वो चीफ जस्टिस हो सुप्रीम कोर्ट का, आपको जितना बड़ा आप ये कह सकते हैं कि चोर हरामखोर बंदा मिलेगा, उसको उतनी बड़ी वहाँ पे मुलाजमत मिल जाएगी। शरीफ आदमी को मुलाजमत नहीं मिलती। अंदाजा लगाए कि हालत ये है हमारी। सिर्फ ये नहीं कि अदलिया की, मीडिया की सुन ले, पता नहीं 800 प्रोग्राम इन्होंने किए ये जो इमरान खान की घड़ी है उसके ऊपर, कि इमरान खान की घड़ी की वजह से मुल्क जो खसारे में चला गया, मुल्क बर्बाद हो गया। जब से पाकिस्तान बना सबसे बड़ा खसारा इस घड़ी की वजह से हुआ। बेशुमार लोगों की प्रॉपर्टी हराम पैसे की वजह से दुबई में निकली। मजाल है इस मीडिया की तरफ से कोई एक भी खबर लगी हो, किसी ने इस बात पे दोबारा जिक्र किया हो, मगर वो घड़ी जो है इन सब पे बारी है। पूरे मुल्क की दौलत लूट ली गई, लोगों को घड़ी के पीछे लगा के इंतखाबात में धांधली, हर चीज़ में आपने देखा जो हालात वहाँ में पैदा कर दिए गए, और जो आप भी देख रहे, हम भी देख रहे, और यहाँ से आप निकल भी नहीं पाएंगे, बेफिक्र है। तो ये सब कुछ एक घड़ी के पीछे लगा के कौम को तो ये काम डाल दिया गया। ऐसे ऐसे हरामखोर लोग वहाँ पे इस वक्त मौजूद है जो ये जवाब देना भी पसंद नहीं करते कि ये दुबई में प्रॉपर्टी कहाँ से आई। ऐसे जज मौजूद है, ऐसे जजों की, ये चीफ जस्टिस की बेगम मौजूद है कि उनसे सवाल नहीं आप कर सकते कि ये प्रॉपर्टी कहाँ से है। जद्दी पुश्ती, ये सब जद्दी पुश्ती अमीर थे। नवाज शरीफ जद्दी पुश्ती अमीर, ये आपका जो सैलमे में टिकटें ब्लैक करने वाला वो जद्दी पुश्ती अमीर, ये सब मेरा ख्याल है कि अगर इनकी इंक्वायरी की जाए तो आपको पता चलेगा कि पता नहीं, एक तस्वीर कल मैं देख रहा सोशल मीडिया पे, ये जो जरदारी है इसे स्कूल से निकाल दिया गया था कि कॉलेज से, कि वो जनाब चोरी के इल्ज़ाम है, वहाँ से चोर। और यही वजह कि इतने तजर्बाकार लोग आपको मिले, और जिन जर्नैलों ने इनको वहाँ पे लेके आए, उनके नज़र में ये सबसे मोअज़्ज़ज़ लोग हैं।
अब यहाँ से हिसाब लगा ले कि उनकी नज़र में जो मौजूद लोग हैं तो उनकी हालत क्या हो। आप किसी से पूछ नहीं सकते कि ये दौलत कहाँ से आई, ये पैसा कहाँ से आया, आपका कारोबार क्या है, आप क्या करते हैं। आपका ये सवाल बनता नहीं लोगों से। वो कहते हैं हमारी इंसल्ट हुई है। आपको पता होगा मरियम ने वो टीचर को छुट्टी करवा दी थी। उसने सिर्फ ये कहा था कि आप इतने कैमरे शैमरे लेके आ गए हैं टिकटॉक प्रोग्राम, तो आप समझती नहीं कि ये बच्चियाँ जो है ये मिडिल क्लास की हैं और ये नर्वस हो जाएंगी। इनकी शान में गुस्ताखी करना समझे कि आपको बहुत बारा पड़ सकता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने तशद्दुद के ज़रिए मुल्क को चलाने की कोशिश की, जिन्होंने तशद्दुद के ज़रिए सिस्टम को चलाने की कोशिश की। बहुत इस वक्त जो चीज़ें आपको सामने आ नहीं रही, आपको पता ही नहीं कि पीछे क्या हो रहा है। जिस तरह सामने जो चीज़ें आ रही है लोग समझते हैं कि यही सब कुछ है, इसी के साथ ही शायद मुल्क का नुकसान हुआ। नहीं जनाब, ये मुल्क का नुकसान अभी आपको पता ही नहीं कि हुआ क्या है। जहाँ अदली या वॉल्यूम 10 जैसे केस दबा के बैठी हो कि मुल्क की सलामती को खतरा है, और जिन लोगों को ये लेके आए हो उनसे फिर ये समझते हैं कि कोई ठंडी हवा का झोंका आएगा। ये तो नदानों वाली बातें हैं, बच्चों वाली बातें हैं। और जितने ये छोटी सोच के लोग थे इन सब को इक़्तिदार में बैठा दिया गया, क्योंकि जब आपके जर्नैल छोटी सोच के होंगे वो ज़ाहिर है उसी के मुताबिक चलेंगे। आज तक जो पाकिस्तान की हालत है उसकी जिम्मेदारी जर्नैलों पे भी डाली जाती है, लेकिन सियासतदान भी तो उनके हाथों खिलौना बने रहे ना। किसी ने किस तरह आवाज़ उठानी थी कि पाक साफ होता तो आवाज़ उठाता, ये भी तो प्रॉब्लम है। हर मौलवी को उन्होंने झगड़ा हुआ है, हर सियासतदान को झगड़ा हुआ है, हर अदालत के बंदे को झगड़ा हुआ है, वकला बड़े बड़े उनको कंट्रोल किया हुआ है। खूबसूरत लड़कियां जनाब, औरतें सप्लाई की जाती, उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए खूबसूरत औरतों को इस्तेमाल किया जाता है। और औरत के पीछे तो पता मुसलमान तो पागल हो जाता है, सल्तनतें दे देता है, शुदाई हो जाते, ताजमहल बना देते हैं। जहाँ पे दूसरे ममालिक तरक्की याफ्ता में यूनिवर्सिटियाँ बनती हैं, यहाँ दीवाने हो जाते। ये दीवानगी की हालत है। इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कुछ तारीखी प्रोग्राम शुरू करने वाला हूँ, ताकि ज़रा आपको पता चले कि इस्लाम की आज हालत ये क्यों बनी गई है। आज 1500 साल बाद भी मुसलमान इस जगह पे क्यों पहुँचे। अयाशी चाहिए, प्रोटोकॉल चाहिए, वीआईपी माहौल चाहिए। ये यूरोप में भी हमारे पाकिस्तानी आते हैं, वो वीआईपी माहौल से बाहर नहीं निकलते, वो फ़ख्र समझते हैं। और इस वीआईपी माहौल ने पाकिस्तान और मुसलमानों को बर्बाद कर दिया। इस पर मैं एक अहम प्रोग्राम शुरू करने वाला हूँ। बड़ी मेहनत होती है, प्रोग्राम भी ज़ाहिर करने होते हैं और फिर टाइम भी लगता है, लेकिन मैं ज़हनी तौर पे इस वक्त इस पर गौर कर रहा हूँ कि मुसलमानों की बर्बादी आज तक क्यों हुई। ये फ़लस्तीन आप देख रहे, ईरान रोज़ाना हमले करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वहाँ पे भी हालात ठीक। तो ये पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है अदल ना होना, और इससे चोरों और डाकू जो है वो फ़ायदा उठाते हैं। उनको पता है कि हमारे से आप नहीं पहुँच सकते। ये जो इद्दत का केस लगा हुआ है उसमें वो अपनी बीवी पे इल्ज़ाम लगा रहा है, वहाँ पे ये चीज़ें बता रहा है जाके। ये हालत बना दी गई है, उसको पता नहीं कितने करोड़ रुपया दिया गया है कि आपने ये बकवास करनी है, वो कर रहा है। आपको पता है कि पैसे के साथ जूते भी पड़ते रहे, कुछ भी होता रहे, मगर दौलत मिली हुई है, चलो जी हम कोई याशी तो करेंगे चार। खुद उसका करेक्टर सर्टिफिकेट देख लें तो जनाब अदालतों में निकाह के केस, इद्दत के केस, जज जो बैठा हो वो हरामखोर तमाशबीन। मैं शुरू में थोड़ी वीडियो कोशिश करता लगाता, अगर किसी चाहिए तो भेज सकते आप, अगर ना चला सके कॉपीराइट्स के भी इशू होते। तो जनाब ये है हमारा पाकिस्तान, जो 80,000 ख़वातीन ने अपनी जानें, अपनी इज़्ज़तें देकर हासिल किया, बेशुमार मर्दों ने भी। तो ये नतीजा निकला। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।